बुलाओ उसको। राय साहब ने सामने आकर क्रोध के स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, ये तुम लोगों का काम है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं लूटता, साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंख निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका, तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है, हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 25 जवान है, हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था, 1000 तुमने लूट लिया और कहता है कैसा डाका, हम बताएगा कैसा डाका होता है, हमारा 2500 आदमी जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। पूरा एकदम नौटंकीबाज अफगान है। और खन्ना ने अफगान के तेवर देखे, ये सबसे फट्टूराम आदमी है, ये खिसक लिया, तू तो खिसक भाई, क्या मामला है। तो खन्ना जो बन तो रहा है पूंजीपति, वैसे मालती का उपासक है, चुपके से उठ के निकल जाए। और सरदार ने जोर से डांटा, कहा जाता तुम, कोई कहीं नहीं जा सकता, नहीं हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा, फैर डिचका, हमारा तुम नहीं कुछ कर सकता है, हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता, पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है, हमारा अपना कौशल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा, तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम सब आदमी दूसरे के माल को लूट करता है और यह मासूम के साथ शराब पीता है। और सबसे पहले खिसकना कौन चाह रहा है, ध्यान रखना, ये कहा, ये कथा वस्तु काम की है। तो धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब अफगान की एंट्री होती है तो सबसे पहले निकलना चाहता है चंद्र प्रकाश खन्ना। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि भाई ये पुरुषों के बीच में स्त्री मैं ही हूं एक सुंदर सी, एक खामे का कहीं मालूम चले कि मुझे उठा के ले जाए बंदूक के नाल पर, ऐसे वो नहीं है, तुमने देखा होगा फिल्म मेला गुज्जर, गुज्जर देखा है, रूपा, तो रूपा तो यहाँ यही है मालती, तो गुज्जर की आंखों से बस जाए, चुपचाप निकल जाए, वह बाज की तरह टूट कर उसके सामने आ खड़ा हुआ, बोला तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाइए, नहीं हम तुमको उठा के ले जाएगा, अपनी कोठी में जश्न मनाएगा, तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया है, या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो, या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको हम नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारा आशिक हो गया है, हमारा दिल और जिगर फटा जाता है, हमारा इस जगह 25 जवान है, बार बार कितने जवानों के लिए बोल रहा है कि मेरे पास कितने आदमी है, 25 जवान है, इस जिला में हमारा 500 का जवान काम करता है, हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीला में 10,000 सिपाही है, हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है, अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है, अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा, तुम्हारा मासूम को उठा के ले जाएगा, खून करने में हमको लुत्फ आता है, मतलब मजा आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। तो पूरे पठान वाली जो लैंग्वेज है उसको प्रयोग किया जा रहा है। और कहा तो मजलिस जम रही थी, सभा पर आतंक छा गया। मिस मालती तो बेचारी चहकना ही भूल गई, खन्ना की पिंडलियां तो ऐसे कांप रही थी। ये पूंजीपति पैसे वाले बहुत होते हैं, पर सबसे अधिक डरपोक भी यही होते हैं, ये बात भी और है। बेचारे चोट चपेट के भैंसे एक मंजिले बंगले में रहते थे, ज्यादा ऊंचे बंगले में नहीं, कहीं चोट चाट लग जाए, ऐसा डरपोक आदमी था, इनके लिए सूली पर चढ़ने से कम नहीं था, ये जीने पर चढ़ना उनके लिए तो सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था, वह अपने ही गांव में पठान से डर जाए, ये तो हास्यास्पद बात हो गई, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते, उसके पास बंदूक थी, उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया तो इसने बंदूक चलाई। घूस तो होते ही ये सब है, ये सब सनकी होते हैं, निशानेबाज पक्के होते हैं, निशाना चूक होता है। अगर इसके हाथ में बंदूक ना होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को तैयार हो जाते, मतलब लड़ने को तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट के रख देता। अब जत्था तो नहीं है तो अकेला है, पर लग रहा है भाई जत्था बाहर खड़ा है। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं है, मैं यहाँ की कौंसिल का मेंबर हूँ। कौन? राय साहब। और ये देवी जी जो है ना, ये इसको हल्के मत लेना, ये लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, कहाँ इलाज करती है ये, लखनऊ में पढ़ के कहाँ से आई है,
ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका। खान कौन? वही अफगान, अफगान खान। पैतरे बदले, बंदूक को कंधों से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बक बक करो, काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल इशारा कर दिया, ऐसे कुचल देंगे हम। जमीन पर पांव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता है। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम, राय साहब की तरफ इशारा करके, अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपने तरफ बंदूक की दो नाली देखकर राय साहब झुककर मैच के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी। शैतान बरबस कही जाता है तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कोई सुनता है, ना कोई समझता है, न किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदार के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं कि उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है तो बेचारे आलसी कामचोर रहेगा। जब तक 10 रुपए न 10 दफे न पुकार जाता बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वो एक शुभ काम में वो लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए तमाशा नहीं, भगवान जी की लीला थी। अगर एक आदमी भी उधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती, तो दम भर में खान का सारा खान पर निकल जाता। पर कोई बाहर निकल ही नहीं पा रहा और ना कोई बाहर से आ रहा। और दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते इस खान के। कितना गुस्से हुआ है ये। होते तो जल्लाद ये ना, न मरने का गम न जीने की खुशी। मिर्जा साहब अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अकल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर पर ही छोड़ आया, नहीं मुझे चखा देता। मिर्जा साहब भी तो बंदूक रखता है। खन्ना का रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए एक उज्जवल पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है। आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, एक या दो की जान ही तो जाएगी। देखो मालती क्या मस्त है, जाने दो फिर पकड़ लेना इसको। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग नहीं समझते थे। मरना बहुत बड़ी बुरी चीज है। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे, पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो सफाया हो जाएगा, बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी दे देगी तो वह भी क्या ठीक है। एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी, ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएंगे, दंडकारी पुलिस बिठा दी जाएगी। तो आश्चर्य नहीं, कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था, अब तक का ड्रामा का आनंद उठाते होते। ये शैतान ने आकर ने विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है कि बिना एक दो खून किए तो ये मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा। देवी जी आप तो हमें ऐसा लताड़ रही है मानो अपने प्राण की रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह तो प्राणी मात्र में होता है, हम लोगों में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं है। कौन कह रहा है प्राण का मोह प्राणी मात्र का है? खन्ना, आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती है? ये देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का तो मामला है, आपके पास मुफ्त के 1000 है। अभी तो तू जीती है 1000 रुपए शर्त में, है ना? उसको शराब पिला दी थी, उसकी शर्त लगाई थी। क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही है, इससे हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यही तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी तो है। वह कौन? अफगान। मिर्जा साहब ने संदेश से हिलाकर कहा, राय साहब आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाफिक नहीं है। ये फैर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इनका निशान बेचता होता है बिल्कुल टॉप। मिस्टर तंखा, श्याम बिहारी तंखा, ये तो चुनाव की समस्या को सुलझाने आए थे, चुनाव से बात करने कि 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का सपन देख रहे थे, कुछ मिल जाएगा चंदा वंदा। तो यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले सबसे सरल उपाय यही है कि जो अभी खन्ना जी ने बतलाया, 1000 की बात है और रुपए मौजूद है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हो? मिस मालती ने तंखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। मैं क्यों दूं मेरा 1000 रुपए? आप लोग इतने कायर है मैं नहीं समझती थी। मैं भी ये नहीं समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं कि वे भी मुफ्त के।
अरे मुफ्त के तो आए, तू शर्त जीती है, दे दे। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। मालती दे रही है डायलॉग। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था, एकाएक गरज कर बोला, हम अब नहीं मानेगा। हम इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता है, जेब से सीटी निकाल कर हम तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। सीटी भी रखा हुआ है। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा, तुझको तो उठा के ले जाऊंगा, तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है, कि इनमें से कोई भी सच्चा नहीं है। और मालती तो प्रोफेसर मेहता पे वैसे ही जान छिड़कती है। जब इसको बाद में मालूम चलता है कि ये पठान अफगान नहीं है, ये तो मेहता ही है जो मजाक कर रहा है, तो ये तो वैसे ही पठान के साथ भागने को तैयार हो जाती। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा, तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मरने की पहले बतलाते हैं ये। और लड़कियों को पता नहीं अच्छा भी यही लगता है सुनना कि तेरे लिए मैं मर जाऊं। अरे कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है वो, और उसको वो सच मान रही है। अरे भाई मेरे लिए तू मरे मत, मेरे लिए तू सोना चांदी का आभूषण ला। ये बोलो ना, मरने मरने की क्या बात है, क्यों मरे भाई, तू कमाई कर, बैल बन, गधे की तरह कमा और मेरे लिए गोल्ड ला, मेरे लिए सिल्वर ला, मेरे लिए बढ़िया पिज्जा खाना ला, मर काहे को रहा है। और तुझे बदले में क्या चाहिए, मुस्कुराहट, ही ले ले, ही ले ले, कितनी मुस्कुराहट चाहिए तेरे को, ले ले, अब जा चल कमा के ला, चल जाओ। है बैल को बैल की तरह यूज लेना चाहिए। फिर वो कह रहा है सीधे में खंजर चुबा देगा। आमिर जान ने घिघिया कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मुंजी को रुपए दे दो। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे पर दया करो। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है इनसे बढ़िया तो राय साहब में हिम्मत है। आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे या तो इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक सिखा देंगे। फिर तंखा बोल रहा है, श्याम बिहारी तंखा राय साहब को डांट कर कि ज्यादा बहादुरी मत दिखा, शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, इसी को कहते हैं मूर्खता। शेर की मांद में घुसेगा तो शेर तो खाएगा, बहादुरी किस बात की। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। ये लो, ये तो इसकी बोली, बोला कोई तो दिलदार है जो आंखों में प्रेम भर के बोल रहा है अपन तेरे लिए खंजर मार लेगा। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के बीच में रहकर, नरपुंगवों नपुंसक लिंगों के लिए आ रहा है कि ये जो बैठे स्त्री की इज्जत तक नहीं करवा पा रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो इससे बढ़िया तो इसका बर्बर प्रेम ही सही, ये भी बढ़िया है। बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता है, निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अखड़ अनगढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उसका मन दौड़ रहा है, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। और एक दो बार और बोला पठान ने, तो ये कह देगी मालती चल तू रे चल जहां चलना है, क्या कम से कम इन नालायक उससे तो बढ़िया तू ही सही है मेरा आदमी। वो तो बीच में और ही ने पकड़ के गिरा दिया उसको। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निसंग भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। अब वो तो आएगा ही सामने के लूट ले, तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते, हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है, तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। मालती बोल रही है, हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बूटी भी चुबा सकता है। और बड़ी सभा में ये बात कह देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा, उसी वक्त होरी
हौरी की एंट्री हो गई कमरे में। अरे ये क्या चल रहा है? पठान तेरी ऐसी की तैसी। देख ले बेचारे को खाने को 2 टाइम भोजन नहीं मिलता है। उस किसान की हिम्मत देखो जो हड्डियों का ढांचा है। उसी समय हौरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का क्या बना था? माली बना था। और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लोटपीट कर दिया। पर वो सोच रहा है मालिक लोग कोई नहीं आ रहा। ये बहुत शानदार अभिनय कर रहा था, पर मालिक लोग कोई नहीं आ रहे थे। कमरे में उनको बुलाने के लिए गया। क्या हुआ? बहुत लेट ज्वाइन किया है, साहित्य क्लास बहुत बाकी है, काव्य शास्त्र भी बाकी है, गद्य पद्य के पूरे पाठ बाकी है। शंकर शंकर बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, बाकी बाकी बच गया अंडा। ये कविता नागार्जुन की है। अभी तो तुम्हारा खूब टाइम है। करो दिन रात एक, कर दो दिन रात एक, कर दो हो जाए दिन रात एक। 16 जुलाई को है क्या? 12-13 जुलाई को एग्जाम है, खूब करो दिन रात एक यार, पढ़ाई करो। और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसते हंसाते लौटा दिया था। हंसते हंसते लौटा दिया, लूटफूट कर दिया। उसने सोचा मालिक अभी तक क्यों नहीं आए। वह तो भी आकर देखे देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं, यार दोस्त भी देखे। मालिक बुलाए उनको, अफसर खोज रहा है, जो भी है आया। मगर यहाँ का दृश्य देखकर बहुत चक्का खड़ा हो गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे। खान खान अफगान वही है, मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया कि मामला गड़बड़ है। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, हौरी दौड़ कर जार सिपाहियों को बुला ला, जल्दी दौड़। हौरी दिख गया उसको। हौरी ने सगुन के कितने रुपए दिए हैं धनुष यज्ञ में? 5 रुपए। हौरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा। कहा जाता है सुअर, अब गोली मार देगा। अब गरीब आदमियों को सब पहचानते हैं, कुछ भी बोल दो, हम गोली मार देगा। हौरी गंवार था, लेकिन पगड़ी, लाल पगड़ी को देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, है ना। बंदूक बंदूक देखकर, पुलिस वालों को देख करके, लाल पगड़ी से मतलब तो पुलिस हो गया ना, पुलिस को देख करके प्राण। लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था वो। सांड से भी नहीं डरता था वो, पुलिस से डरना अलग चीज है। वह कायर नहीं था, मारना और मरना दोनों ही जानता था। मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंदे बंदे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहां से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हो तो फिर किसका डर है? जब मालिक ही कह रहा है, राय साहब ही कह रहा है, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पर आ रहा और लगा पस्तों में गालियां देने। और ही उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींच दी उसकी। अफगान बन रहा था, पर दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी वो जो ड्रेस पहन रखी थी ना, वो सब कुल्हा उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे ये तो मिस्टर मेहता है। वाह, ये किया है देखो इसने अभिनय, सबको डरा दिया, हिला दिया, है ना। तो ये जो खान अफगान बना हुआ है, ये कौन है? ये मेहता है। अब देखो होरी की निर्भीकता है कि नहीं है। बंदूक से सब लोग डर रहे हैं, लेकिन एक पटक मार के चित कर दिया उसको। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया, कोई उसे गले लगाता, कोई उसकी पीठ पर थपकियां देता, कोई मिस्टर मेहता के चेहरे पर लेकिन हंसी नहीं थी, ना गर्व था। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो रोल किया है बस। और मालती ने नकली रोष में कहा, आपने बहुरूपियन कहां से सीख लिया? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है कि मेरे को उठा के ले जा रहा था। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था, जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा करना। इस प्रकार धनुष यज्ञ का जो प्रसंग है, या जो मेहता और अफगान वाला जो सीन आता है, वो छठे अंक में आता है। ये आपको याद रखना है। इसमें होगा क्या, सुमिलित कर सकता है। एक तरफ तो देखा कि हौरी के घर में गाय का आना, धनुष यज्ञ का प्रसंग होना, हौरी की गाय को हीरा द्वारा मार देना, शिकार वाला प्रसंग। इधर दे देगा अंकों के नाम, नीचे आ जाएगा सही कूट पहचानिए, सुमिलित करो। तो घटनाक्रमों को अंकों से, तो विशेष विशेष घटनाक्रम जो भी है,
अब हम 7वें भाग पर हैं। सातवें भाग पर हैं और इस प्रकार से जो हम घटनाक्रम को देख रहे हैं गोदान में, तो भले ही इस उपन्यास का पूरा वाचन नहीं कर रहे, लेकिन इससे पूरे प्रश्न पकड़ में आने की पूरी संभावना है। क्यों, इनसे पात्रों का नाम भी याद हो रहा है, घटनाक्रम भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा है, प्रमुख प्रमुख पात्रों के कथनों को हम देखते चल रहे हैं। अब हम 7वें पर हैं। 7वें में तो मित्रों शिकार प्रोग्राम आ गया। अरे जंगल पार्टी की जाए, पूरा जाया जाए, बर्तन भांडा वहीं कहीं किसी घर से ले लेंगे, कहीं तीतर हिरण मारेंगे, सेक के खाएंगे बढ़िया, और पेड़ के नीचे सो कर रहेंगे। खाने पीने वाले लगभग लगभग है ही हैं। तो देखिए, यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था। तो समाप्त कौन से अंक में हो गया? छठे में ही हो गया। कभी तुम सोचो 7वां में लिख रहा है तो 7वां हुआ है ना। सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर सज्जनों को विशेष दिलचस्पी नहीं थी और केवल मिस्टर मेहता ही उसे देखने गए। छोड़ो, आगे चलो। आगे चलो साहब, दूसरे पैराग्राफ में आ जाओ। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट प्रसंग है शिकार वाला। अब इस शिकार वाले प्रसंग में कौन कौन गए हैं और किस किस उद्देश्य से जाना चाहते हैं, अब जरा इस पर ध्यान लगाओ। तो अगला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ देखिए, ये वाला, ये वाला। 8 बजे शिकार पार्टी चली। शिकार पार्टी, शिकार खेलने के लिए कौन कौन लोग जा रहे हैं? एक तो खन्ना जा रहा है। खन्ना कौन है? पूंजीपति खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना जा रहा है। खन्ना अपनी पत्नी से तो लड़ता झगड़ता रहता है, यानी गोविंदी उर्फ कामिनी, और पूरा फोकस किस पे कर रखा है? डॉक्टर पर, मालती पर। खन्ना को शिकार खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लिखा है लेखक ने कि खन्ना ने कभी शिकार न खेला और बंदूक की आवाज से तो कांपते थे, उन देख लिया ना हमने। और लेकिन मिस मालती जा रही थी। कौन जा रही थी? मिस मालती। भाई हमारा तो टूर में जाने मजा नहीं है, पर टूर में चूंकि वो जा रही है तो मैं भी जाऊंगा, चाहे उसको घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो इसलिए जा रहा है। सबके मन के उद्देश्य ध्यान रखना। खन्ना तो किस उद्देश्य से जा रहा है? मालती जा रही है तो वहां जंगल में घूमेंगे फिरेंगे, बात करने का मौका मिलेगा, प्रभाव जमाने का मौका मिलेगा। मिस्टर तंखा इसलिए जा रहा है कि अभी तक उसको इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का मौका वहां भी नहीं मिला, पठान आ गया। अवसर ना मिला था, शायद यहां वो अवसर मिल जाए। इलेक्शन की सोचकर मिस्टर तंखा जा रहा है, श्याम बिहारी तंखा। क्लियर? राय साहब इसलिए जा रहा है कि कभी कभी अपने इलाके में घूम लेना चाहिए, उससे आसामियों में बनी रहती है, और जो उनके कारिंदे वगैरह हैं उनमें बह रहता है कि साहब मालिक कभी कभी क्षेत्र का मुआयना करने आते हैं। तो राय साहब इसलिए जा रहा है। देखो राय, अब इस उपन्यास को पढ़ते समय हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि गोदान अपने आप में एक संसार है, इसकी अपने घटनाक्रम चल रहे हैं। वो तो समय का अभाव मान लो कि कम से कम 1 महीना लगे इसके वाचन में, नहीं ये तो ऐसा उपन्यास है तुम खाना पीना सब भूल जाओ। राय साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए हैं, तो वहां का रंग ढंग देखना चाहते हैं, क्या चल रहा है। और कभी कभी इलाके में जाने जाने से असामियों से एक संबंध भी बनता है, रौब भी रहता है। और जो उनके कारकुन और प्यादे होते हैं ना, जो इनके अंडर में काम करते हैं, किसानों से वसूली करते हैं, कर वसूली करने वाले होते हैं ये कारकुन और प्यादे, ये सचेत रहते हैं। और मिर्जा खुर्शीद इसलिए जा रहा है कि उसको नया अनुभव मिलेगा। मिर्जा खुर्शीद वही है जो मैंने कहा कि वेश्याओं की नाटक मंडली पर बात करता है,
मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, फिर इसको पीने का भी शौक था। हज पर 2 बार चला गया लेकिन पीता भी है। अब बढ़िया शिकार बना के खाएंगे, पिएंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे, उसका अपना आनंद है। तो विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े, तो नए अनुभव का शौक किसको है? मिर्जा खुर्शीद को। ये इसलिए जा रहा है। और मिस मालती अकेले कैसी रहती? मिस मालती तितली है ना। उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। कुछ कुछ है ना भाई, मेरी कोई तारीफ करता रहे, मेरी तरफ कोई निहारता रहे। बहुत सारी महिलाओं को ये रोग रहता है कि भाई मुझको देखो, कोई नहीं देखता है तो उसके लिए ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाती हैं चाकी ताकि देखें। आजकल ये फैशनेबल जो महिलाएं हैं ना, ये सब मिस मालती हैं, क्योंकि ये चाहती है कि उनको देखा जाए। केवल मिस्टर मेहता ही है जो शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। शिकार का असली उत्साह किसके मन में है? तो मेहता तो बंदूक चलाना जानता है, शिकार मारेगा और खाएगा पका के। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोईया, खिदमतगार सब साथ में लेकर चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। फिर शिकार का मजा क्या? सब कुछ तो जब है जब वहीं से तुम पकड़ो और खुद मेहनत करके वहीं बना के खाओ। नहीं जैसे होता है भाई, चलो जंगल में पार्टी करने चलते हैं, अपनी गाड़ी में सामान भर कर चलते हैं। एक दिन करेंगे अपनी पार्टी जंगल में, हैं? एक गाड़ी में सामान भर ले चलते हैं, गैस का सिलेंडर विलेंडर, वहीं पुआ पकौड़ी बना के खेत में ही खाते हैं। हैं? गोवर्धन तो इतनी दूर है, खेत तो मेरे ये रहे कुकस में। बढ़िया खेजड़े के कोई 20-25 पेड़ है, वहीं नीचे बैठेंगे बढ़िया आराम से, कोल्ड ड्रिंक और सब ले चलते हैं, और बढ़िया वहीं खाना वाना मिल के खाएंगे, सब बनाएंगे। हैं? जंगल पार्टी हो गई। बोलो कैसा आइडिया? गांव में सोचोगा है ये कैसे बावड़े लोग हैं, खेतों में आके बना के खा रहे हैं। भाई देखो, गांव वालों के लिए तो चीज सहज है, यहाँ शहर वालों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये। आप इतनी ले चलेंगे गोभी, एक टोकरा भर के गोभी ले चलेंगे। बोलो कैसा आइडिया है? तो फिर कर ले, अगले संडे को कर ले। और यहाँ तो बस भी क्या किराया लेगी, उसको तो मैं ही झेल जाऊंगा। बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए, वह बना के खाएंगे सब मिलजुल के। बोलो याद तो रहेगा। ये शिकार पार्टी से याद आया। और भाई किसी को शिकार भी खाना पसंद है तो एक नॉन वेज वाली पार्टी चलती रहेगी साइड में, एक वेज वाली चलती रहेगी। नॉन वेज वाली पार्टी कोई नहीं लेगा। शर्म आ रही है गुरुजी से कि अभी डांट देंगे, पता चल जाएगा तो हमें। है? आलू गोभी की खा लोगे? चलो ठीक है, तो शिकार पार्टी डन। इसको बोलते हैं शिकार पार्टी। संडे को चलेंगे ना, इस संडे को छोड़कर। इस संडे को तो मुझे कहीं जाना है काम से। है? है? नहीं क्लास नहीं है संडे को। तो क्या है, हमारी भाभी जी है वो भर्तृहरि के कोई सेरेमनी कर रही है। अब मैं तो उसमें तुमको भी ले चलता, लेकिन उसने तो मुझसे पूछ लिया। ये भाभी जी की सिस्टर है, यही रहती है ये चौधरी प्लाईवुड की दुकान देखोगी तुमने कई सारी, यहाँ गोपालपुरा पुलिया के नीचे 12-13 दुकान है उनकी। भाभी जी की सिस्टर है कोई चाचा वाचा की लड़की में। तो उसने पहले मुझसे पूछ लिया, अर्जुन तुम कौन कौन चलोगे, कितने आदमी चलोगे? तो भाई जब मुझसे ही पूछा जा रहा है तुम 2 जने हो 3 जने हो, तो मैं तुमको तो न्योता कैसे दे दूं? है ना? तो उसके लिए तो अफगान, दिलदार अफगान चाहिए। तो अपन तो इस संडे को छोड़ के अगले संडे को करेंगे पार्टी, जंगल पार्टी। यार कुछ चीज याद रहे जिंदगी में, सही है ना? बढ़िया एक छोटी सी मिनी बस कर लेंगे, उसमें कुछ खड़े जाना कुछ बैठे। क्यों हरि सिंह ठीक तो है? खेतों में पार्टी करके आएंगे यार बढ़िया। हाँ जो सरसों वरसों हुई होगी उसको भर लाएंगे गाड़ी में। कितनी सर कितनी सरसों हुई है तुम पता है? 2.5 बीघा में तो बोई नहीं, 2.5 बीघा में बोई। पता कितनी सरसों हुई है? मेरे हिस्से में 50 किलो। 50 किलो सरसों हुई है। हाँ टोटली एक बोरी हुई है। 2 हिस्सा वो ले जाएगी महिला जिसने खेत बोया है, एक हिस्सा मेरा है। ये लो। है? हाँ पानी कौन देता है, ऐसे बीज फेंक दिया, कुछ हो गया जो हो गया। चलो चलो छोड़ो, मुझे तो आप ये बताओ कि तनख्वाह तो क्यों जा रहा है? इलेक्शन। राय साहब क्यों जा रहा है?
असामियों से मुलाकात और कारिंदे वारिंदे सब जो है दबाव में रहेंगे। और शुद्ध शिकार की पार्टी से कौन जा रहा है? मेहता। मालती क्यों जा रही है? हाँ, ये भी सही, ये बात सही है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मेहता है तो उसके पीछे जा रही है। बाकी तो वो सबसे घिरा रहना चाहती है कि सब मेरी तारीफ करे, वाकई ब्यूटीफुल। और वैसे 10-5 रंडुओं में एक लड़की है तो उसकी तो महिमा वैसे ही बन जाएगी। और वो क्यों जा रहा है? वो पूंजीपति खन्ना, क्योंकि मालती जा रही है। तो ये सब कोई ना कोई बंधे हुए हैं। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि शिकार पार्टी में कौन शामिल नहीं है? क्या गोविंदी भी शामिल है? पर गोविंदी का हस्बैंड तो जा रहा है। गोविंदी जाती तो खुद ही नहीं जाता फिर। खन्ना ने कहा आखिर वहां भोजन करेंगे भूखों मरेंगे, इसको चिंता है। राय साहब तो सामान साथ में लेके जा रहा है। लेकिन मेहता ने कहा नहीं, फिर मजा कहां है जंगल का। मेहता ने जवाब दिया भोजन क्यों ना करेंगे, लेकिन आज हम खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी और हम खाएंगे। देहातों में हांडियां मिल जाएंगी, पत्तल मिल जाएंगे, ईंधन की कोई कमी है नहीं, शिकार हम कर ही लेंगे। क्या चाहिए, बर्तन भांडा? शिकार हम पूरा हिरण विरण मार लेंगे, हम पूरा खाएंगे बढ़िया। सलमान खान ने मारी हिरण, आज तक पछता रहा है ना? सामर मारा, कुछ मारा था ना, नीलगाय मारी। तो पूछ की रात से मुक्ति पाजा, काला हिरण मारा। जबकि उसको देवी देवताओं से जोड़ के देखते हैं। हैं? हाँ, पूजा भाई कह रही है हम भी चलेंगे, तो तुमको कौन रोकता है? तुम बस की छत पे बैठ जाना। और ऑनलाइन वाले आ जाओ तो तुम आते गाँव, अरे ये सही करना, कोई कुछ एरर आ गया कुछ, लल्लू लाल। तो भाई देखना जरा, ऐसे करके नहीं। अब आगे जो प्रकरण चलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं एक जंगली लड़की मिलती है, कह तो काली कलूटी सी, पर भरे हुए शरीर की है। मेहता साहब का उस पर दिल फिसल गया। मालती बोलती है ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों को ऐसी कालू कलूटिया ही पसंद आती है, इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया। इतनी गोरी चिट्टी सुंदर महिला संग में, लेकिन काली कलूट नजर है पूरी। आता है प्रसंग आगे, पर यही सब चलता रहता है। अब ये सब प्रसंग है। हाँ, अब इसमें एक संदर्भ और आता है, देखो। ऐसे करके अब ये जंगल में जा चुके हैं और इनका अपना अपना गुट बन चुका है, जिसमें मेहता और मालती ये एक गुट में है, बाकी अपने अपने गुट में है सब। कौन सा प्रकरण चल रहा है ये? है? 7वां। ये भी लिख लो, आप नोट करो। लिखो, नोट करो। क्या नोट करोगे? लिखो, काली कलूटी जंगली युवती का प्रसंग। काली कलूटी जंगली युवती। काली कलूटी जंगली युवती का प्रकरण
7वें अंक में शिकार प्रसंग में ही आता है। 7वें अंक में शिकार प्रसंग में ही आता है। देखना भाई, थोड़ा सा देखना मित्रों, वो कहां था? इससे पहले जो बात चल रही थी वो कहां थी? थोड़ी सी दूर, यहां। 1 मिनट के लिए कुछ अच्छा प्रसंग है, देखना जरा। तो भोजन की सामग्री की बात चली, तो कहां है? यहां। खन्ना ने कहा आखिर भोजन कहां करेंगे, भूखों मरेंगे। मेहता ने जवाब दिया भोजन क्यों ना करेंगे, लेकिन आज हम खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी, हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडी और पत्तल मिली जाती है, ईंधन की कहीं कोई कमी नहीं है, शिकार हम कर लेंगे। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए आपने मेरी रात, गिला का मतलब शिकायत, आपने रात मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। ये वो वाला प्रसंग था कि तुम खान बने थे ना, ये जानबूझ के इस प्रसंग को छेड़ रही है। और थोड़ी नाजुक तो है ही, हम नाजुक में थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ लिया तो। काम तो हम लोग करेंगे, आप तो केवल बताती जाइए कि आप टेंशन मत लो, कलाई वलाई की टेंशन मत लो, हम करेंगे, तुम तो आदेश देना। मिर्जा खुर्शीद बोले अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, मिर्जा खुर्शीद जरूर वाइन साथ लेके जाएंगे। वाइन की बोतल इसके पास एकदम होगी। जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढ रहे हैं, हिमा कहते हिरण का शिकार कीजिए, भूनिए खाइए। कहा बर्तनों क्या करना है, हिरण पकड़ो सीधा भूनो और एकदम खाओ पूरा। और वहीं पेड़ के नीचे मस्त उसके साय में खर्राटे लेंगे। बर्तन वर्तन की कहां जरूरत है, जंगल में नॉनवेज खाने वाले इसी शिकार करके सीधा आग जला के और सेक के खुरच के खा लेते हैं। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, 2 मोटर चली। शिकार में क्या हुआ, शिकार में कितनी गाड़ी चली? 2 मोटर चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, तुम्हारी तरह नहीं है जो स्कूटर भी चलाना नहीं आया है। मालती पूरा गाड़ी चलाती है, आधुनिक युग की महिला है पूरी। दूसरी चला रहा है खुद राय साहब। ध्यान देना, 2 मोटर गाड़ियों में 2 ड्राइवर ये हैं। और कहा जा रहे हैं, कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं चली आ रही हैं और सड़क भी पेचदार होती जा रही है। चढ़ाई के बाद एक ढाल आ गया, मोटर वेग से नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल निस्पंद कगार पर एक घने वट वृक्ष की छाया में कार्य रोक दी गई और लोग उतरे। सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने। ये खन्ना किसके साथ टोली बनाने के लिए आया है? मालती के साथ। मालती किसके साथ चाहती है टोली बनाना? मेहता के साथ। तो चलेगी किसकी? मालती की चलेगी। मिस मालती मेहता के साथ जाने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। खन्ना की हालत तुम्हारी जैसी हुई, जिस विचार से आए थे जैसे उसमें पंचर हो गया हो। अगर जानते कि मालती दगा देगी तो घर लौट जाते। अरे तो इसको समझ जाना चाहिए, ये तो वही बातचीतों से मालूम चल जाना चाहिए कि किसके प्रति आकर्षण ज्यादा है। लेकिन राय साहब का साथ उतना ही रोचक ना होते हुए भी बुरा न था। ये कहानी में ये सब चीज कहां से आ गई? कहानी में तो होरी की कहानी चल रही थी, बीच में ये कहां से एंट्री हो गई? अब बीच में ये शहरी कथा को उठा लिया गया है, ये सब शहर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे तो खैर मौका ये मिल गया कि राय साहब तो सेमरी गांव के हैं, तो सेमरी गांव में उसने जो फंक्शन किया है तो सब ये शहर के लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं। और अब इनके लिए तो यही आनंद है। किसान बेचारा ऊख गोड़ता गोड़ता मरेगा और ये सब खाएंगे पिएंगे, मोटर गाड़ियों में घूमेंगे, यही जीवन की विषमता है। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गया, जिस विचार से आए इस वजह से पंचर हो गया। अगर जानते कि मालती दगा देगी तो घर लौट जाते। लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते भी बुरा न था। यानी खन्ना के साथ किसकी जोड़ी बनी?
तो ध्यान देना, खन्ना और राय साहब की जोड़ी बन गई, और मालती और मेहता की जोड़ी बन गई, और खुर्शीद और तनखा की जोड़ी बन गई। तो एक जोड़ी अपने मन से बना के दे देगा खन्ना और गोविंदी, या कोई और पात्र दे देगा, पात्रों की कमी थोड़ी है, दाता दीन माता दीन का दे देगा। तो तुम तो ये बताओ जोड़ी किस किस की बनी? खन्ना पूंजीपति के संग जमींदार हो गया, बढ़िया गठबंधन है पूंजीवाद का और सामंतवाद का, है ना। और प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी बन गई, और बच गए दोनों लफाड़ी, है मिर्जा खुर्शीद तनखा। ऐसे याद कर लो, खुद ही ले आया पंखा। खुर्शीद और तनखा, तीन टोलियां बन गई और चल दी। क्लियर? तीन टोलियां बन गई और टोलियां भी अलग अलग बन गई हैं, अलग अलग टोलियां बन गई है ना, अलग अलग घूमो फिरो। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा कि तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम तो लेने दो।